ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसको केवल हिंदी में एक्सप्लेन किया है। कोनिचिवा गाइस, तो पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा। इतना टेंशन नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, बट आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता चल रहा है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो सॉरी बोलना चाहूँगा इतना लेट के लिए। और चलो थोड़े थर्ड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। किंग्स रेड इंटरेस्टिंग कहानी हो रही है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑरविलिया टाउन का आउटसाइड रीजन दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे बेसिकली डार्क एल्व्स रहते हैं, क्योंकि ऑरविलिया टाउन में डार्क एल्व्स का आना बैन हो रखा है। और एक रूम दिखाते हैं जहाँ पे कुछ डार्क एल्व्स होते हैं। उनमें से दो तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, रहीत और रिपाइन। और रहीत और रिपाइन बेसिकली भाई बहन है, और रहीत तो एक तरीके से लीडर है डार्क एल्व्स का इस वक्त। और तभी एक यंग डार्क एल्व उनके लिए खाना लेके आता है, जो कि दो अननोन डार्क एल्व थे। वो पूछते तो मैं खाना लाने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर वो यंग डार्क एल्व बोलता है ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद जो यंग डार्क एल्व होता है वो रहीत के साथ बैठ के बात कर रहा होता है इलिया के बारे में। इलिया वही है जिसकी वजह से डार्क एल्व्स बैन हुए ऑरविलिया टाउन में। फिर वो उस बारे में बात कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उस बारे में। और फिर डोमिनिक्स का सीन आता है। डोमिनिक्स, कासल और फ्रे को काइल और इलिया के बारे में बता रहे होते हैं, और काइल और इलिया की ट्रेनिंग की फिर सीन आता है, जिसमें जो काइल और इलिया होते हैं वो ढंग से एकदम अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन काइल थोड़ी बहुत अच्छा से करके इलिया को हरा देता है। और जो फिर वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो फिर डोमिनिक्स भी आ जाता है, और फिर डोमिनिक्स उनके साथ बैठ के बात करता है। तो फिर ये भी दिखाते हैं कि इलिया काइल को डांट रही होती है, क्योंकि जो काइल होता है वो बिना बताए किसी को भी अपने जो उनका महल होता है वहाँ से बाहर गया था, सिटी में गया था, मतलब एक तरीके से कह सकते हो। तो फिर जो काइल होता है वो ये बोलता है कि एक किंग का ये रूल होता है कि आपको अपने टाउन में खुद जाके देखना चाहिए कि आपके टाउन में हर आदमी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तभी एक अच्छा किंग बन सकता है। तो ये सुनकर जो इलिया होती है वो इम्प्रेस हो जाती है और शॉक भी हो जाती है एक तरीके से, कि मतलब ये कितना अच्छा राजा बन सकता है आगे जाके। ठीक है। तो फिर जो काइल और डोमिनिक्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा टाउन इतना पीस में अभी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी पुअर हैं और बहुत दुखी हैं। तो जो डोमिनिक्स होता है वो बोलता है इसकी ये वजह भी हो सकती है क्योंकि हमारे जो ऑरविलिया टाउन है इसने बहुत टाइम तक डीमंस के हमले झेले और डीमन से लड़ाई करी, युद्ध करे हैं। तो उस वजह से ना जो बहुत सारे परिवार हैं वो उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट फैमिली मेम्बर्स खो दिए हैं। उसकी वजह से अभी भी बहुत सारी फैमिलीज पुअर हैं और अभी भी दुख में रह रही हैं। तो फिर जो काइल होता है वो डिटरमिनेट हो जाता है और रेवोल्यूशन लाना चाहता है कि अब मैं कुछ भी करके अपने पूरे टाउन को पीस और एकदम खुश मिजाज वो कर दूंगा अपने टाउन को। तो जो फिर डोमिनिक्स होता है वो काइल और आर्लेट की लव स्टोरी के बारे में भी बताता है। आर्लेट एक तरीके से कह सकते हो गर्लफ्रेंड होती है काइल की। तो ये सुन के जो कासल और फ्रे होते हैं वो दो एकदम से शॉक हो जाते हैं। तो फ्रे पूछती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब किंग काइल 100 साल पहले ज़िंदा थे तो आर्लेट भी एक तरीके से 100 साल पहले ज़िंदा होगी। अगर आर्लेट 100 साल पहले ज़िंदा है तो कासल इस वक्त यहाँ कैसे है। तो ये बात सुन के जो डोमिनिक्स होता है, ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम्हारे डाउट बाद में सॉल्व करूँगा इस बारे में। फिर जो डोमिनिक्स होता है वो ये मैगमंड के बारे में बताता है। मैगमंड एक डार्क एल्व है जिसने डार्क लॉर्ड एंगमंड को अवेकन कर दिया था ऑरविलिया टाउन पे हमला करने के लिए। तो डीमंस ने हमला किया टाउन पे, मतलब बहुत बुरी तरह बारबेरियन तरीके से हमला किया, लेकिन किंग काइल और उनकी सेना ने आसानी से रिटेलिएट करके डीमंस को हरा दिया था। उस वक्त जब तक जितने डीमंस उस वक्त थे उनको हरा दिया था, लेकिन डीमंस आए जा रहे थे और ज़्यादा स्पीड से। ठीक है। तो फिर किंग काइल को जो काइल होता है उसको किंग बना दिया जाता है और उसको किंग घोषित कर दिया जाता है। तो फिर ऑरविलिया टाउन के लोगों से प्रॉमिस करता है कि उनकी सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करेगा। उनकी सुरक्षा उसका फर्स्ट मोस्ट उनकी जो प्रायोरिटी होगी कि अपने ऑरविलिया टाउन के लोगों की रक्षा करे। तो ये सुनकर किंग काइल की आर्मी का मोराल भी एकदम हाई हो जाता है। तो फिर जो किंग काइल होता है वो अकेले नहीं लड़ने चले जाता डीमन से, वो और भी जो अच्छे राजा होते हैं उनको यूनाइट करके एक अच्छी बड़ी आर्मी बनाकर डीमन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर खबर आती है कि आर्लेट प्रेग्नेंट हो चुकी है, और ये सुन के कासल फिर से शॉक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसकी मॉम 100 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो अब इतना बड़ा हुआ है, मतलब उसे मतलब अभी भी वो शॉक में है। तो डोमिनिक्स बोलता है मैं तुम्हें बारे में बाद में बताऊंगा। डोमिनिक्स उसको किंग काइल के होली स्वॉर्ड लेने के बारे में बताता है, जिसमें जो किंग काइल होता है वो गॉडेस ऑफ लाइट लुआ के बारे में बताता है, जिसकी प्रे करी थी किंग काइल ने। और किंग काइल के प्रे से खुश होकर जो गॉडेस ऑफ लाइट लुआ ने उसको अपनी होली स्वॉर्ड दी थी लड़ने के लिए डीमन से। और
डोमिनिक्स फिर किंग काइल की एलिया के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताता है, क्योंकि जो एलिया है उसने एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं एक फेक होली स्वॉर्ड बनाऊंगी। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के कारण जो कह सकते डार्क एल्व्स थे उनको बैन कर दिया गया था ऑरवेलिया टाउन से, क्योंकि अगर आप फेक स्वॉर्ड बना रहे हो तो आप एक तरीके से गॉडेस ऑफ लाइट की बेइज्जती कर रहे हो और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उनकी। फिर किंग काइल की फ़ाइट दिखाते हैं डार्क लॉर्ड एंगमन के साथ, जो कि बहुत भयंकर फाइट हुई थी। मतलब कह सकते हो धरती पे तो हुई नहीं थी, वो एक अलग ही डायमेंशन में हुई थी। और वो इतनी भयंकर फाइट थी कि दोनों के दोनों ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए लड़ते लड़ते। लेकिन जो ऑरवेलिया टाउन जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे उसकी सिर्फ स्वॉर्ड रह जाती, जो होली स्वॉर्ड गॉडेस ऑफ लाइट की रह गई थी। तो फिर उसकी जो बाकी लोग रहते हैं उन्होंने वो स्वॉर्ड को सील कर दिया था, ताकि कोई भी उसको ऐसे यूज़ ना कर पाए अपने अपने बेनिफिट के लिए। उसको वो सिर्फ डीमन से लड़ने के लिए थी वो स्वॉर्ड। ठीक है, फिर एक सीन चेंज होता है जिसमें जो यंग डार्क एल्फ होता है वो बताता है कि काश मेरे पास ऑप्शन था पास्ट में जाने का, तो मैं जो इलिया मतलब वही जो डार्क एल्फ जिसके वजह से वो बैन हुए थे, तो वो कह रहा था कि काश मैं पास्ट में जा पाता और इलिया को एक जोरदार पंच मार पाता कि उसकी वजह से डार्क एल्फ का ये हाल है आज के टाइम पे। तो फिर जो दूसरे टाइम जो डार्क एल्व्स होते हैं वो उस पर हंसते हैं, बोलते हैं सुनने के लिए तो अच्छी कहानी है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो बोलते हैं कि हाँ मतलब एग्री तो करते हैं उससे, लेकिन वो हंसने लग जाते हैं उस पर। तो फिर जो ये सीन भी दिखाते हैं कि क्लियो भी झांक रही होती है डोमिनिक्स ऑफ कासल और फ्रे के रूम में, उनकी कहानी सुन रही होती है। तो कासल अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि मतलब वो कैसे मतलब किंग काइल का बेटा हो सकता है। तो क्योंकि किंग काइल बहुत ही महान राजा थे, तो एकदम से उसके लिए बिलीव करना वो बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना। ठीक है, तो कासल फिर भी अपनी हिम्मत जुटाता है और बोलता है कि अगर सच में मैं किंग काइल का बेटा हूँ तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और ऑरवेलिया टाउन के लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो क्लियो को एकदम से डोमिनिक्स क्लियो को बुलाते हैं कि बोलते हैं कि मतलब तुम झांक रही हो तुम आ जाओ। तो फिर क्लियो एम्बेरस हो जाती है, वो सोचती है मतलब डोमिनिक्स को पता कैसे चला कि मैं झांक रही हूँ। तो फिर वो फिर भी चलो एक तरीके से हम समझ जाते हैं कि मतलब डोमिनिक्स बहुत इंटेलिजेंट है। तो फिर जो डोमिनिक्स होता है वो रोई वही है जो एक तरीके से बॉडीगार्ड है क्लियो का। तो रोई को वो बोलता है डोमिनिक्स की तुम्हें कासल और फ्रे को जहाँ पे होली स्वॉर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ लाइट लुआ की जो सील हो रही है वहाँ लेके जाना है। तो रोई और क्लियो रेडी हो जाते हैं और क्लियो भी उन लोगों को कासल और फ्रे को ले जाने के लिए मतलब रेडी हो जाती है। वो तो इंतज़ार कर रही होती है उसे बाहर जाने का मौका मिले। डोमिनिक्स जो फ्रे को बोलता है कि तुम कासल का ख्याल रखना, तो फ्रे बोलती है बिल्कुल रखूँगी। और फिर जो क्लियो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है बाहर जाने के लिए, मतलब क्योंकि शायद उनको बाहर जाने दिया जाता नहीं होगा इतना। तो क्लियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो फिर रोई बोलते हैं कोई पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं, हम होली स्वॉर्ड लेने जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा चिढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर जो क्लियो होती है अपनी दोबारा से वही मैजिक ट्रिक करती है जो उसने पहले एपिसोड में किया था, पहले दूसरे एपिसोड में जिस तरह से वो नीचे से ऊपर गए थे उसी तरह से ऊपर से वो नीचे आए थे। और फिर जो जंगल में से वही एक सस्पिशियस लेडी निकलती है जो दूसरे एपिसोड में दिखाई दी फाइट करते वक्त। और वो जब उनको उतरते हुए देखती है कि ये ऊपर से मतलब कान मतलब जादुई तरीके से उतर रहा है, तो उनको देख के वो हंसती है, मतलब स्माइल करती है और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एक बार फिर से थैंक यू एपिसोड 3 देखने के लिए। उम्मीद है आपको एपिसोड 3 पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर काम अच्छा लगा हो तो। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और चलो फिर आज के लिए इतना ही, सायोनारा।